अहिल्याबाई महेश्वर होलकर राजवाड़ा। हमेशा नारी जगत के लिए प्रेरणा चलो स्रोत आप रही है। जो वो। उन्होंने न सिर्फ पति अरे और वाह। ससुर के देहांत के बाद अपने राज्य की गद्दी संभाली, बल्कि एक ऐसे शासन का उदाहरण पेश किया जो हर दौर के लिए एक आदर्श बन सकता है। उन्होंने अपने शासनकाल में हमेशा लाभ हानि को दरकिनार करते हुए महेश्वर समाज और अपनी राजवाड़ा। प्रजा की जरूरतों को समझा। अहिल्याबाई की यही राजधानी। कारण है कि वह नई उम्मीद बनकर उभरी और लोगों ने उन्हें देवी माना। तो आइए इनके जीवन के कुछ अन्य पहलुओं से रूबरू होते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति कम हो रही थी और मराठाओं का विस्तार बढ़ रहा था। इसी कड़ी में पेशवा बाजीराव ने अपने कुछ सेनापतियों को छोटे छोटे राज्यों का स्वतंत्र कार्यभार सौंपा। मल्हार राव होलकर को भी मालवा की जागीर मिली, तो उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की और इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। मल्हार राव का एक पुत्र था खंडेराव, जो उनकी ही तरह पराक्रमी था फटाफट। और न ही उनका मन राज्य के कामकाज में लगता था। इसलिए मल्हार अपने बेटे के लिए एक ऐसी पत्नी चाहते थे जो उनके पुत्र के साथ साथ राज्य को भी संभाल सके। एक बार उन्हें कहीं से लौटते हुए शाम हो गई थी, इसलिए उन्होंने पास में मौजूद चौंदी गांव में ठहरने का मन बनाया। वह जब गांव के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग वहां मौजूद एक मंदिर में शाम की आरती के लिए जा रहे थे। तभी उनके कानों में एक सुंदर संगीत की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पलटकर देखा तो एक 10-12 साल की बच्ची मंदिर के अंदर आरती गा रही थी। आवाज़ इतनी ज़्यादा मीठी थी कि मल्हार राव से रहा नहीं गया। उन्होंने पास से गुजरने वाले व्यक्ति को रोकते हुए पूछा, सुनो, यह बच्ची कौन है? उस व्यक्ति ने मल्हार को आश्चर्य से देखते हुए कहा, आप परदेसी मालूम पड़ते हैं, इसलिए हमारी अहिल्या को नहीं जानते। यह हमारे मानकोजी शिंदे की बिटिया है। वह व्यक्ति आगे बढ़ता, इससे पहले मल्हार राव ने उससे कहा कि क्या आप मेरा परिचय करा देंगे उनसे? उसने जवाब दिया, क्यों नहीं, और मल्हार राव को अपने साथ ले जाकर मानकोजी से मिलवा दिया। मल्हार राव के नमस्कार का जवाब देते हुए मानकोजी ने कहा, माफ करिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। इस पर मल्हार राव ने कहा, कैसे पहचानेंगे, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, पेशवा का सेवक हूँ। यह सुनकर मानकोजी की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, महाराज, आपको कौन नहीं जानता? आपकी यश और वीरता के किस्से किसी से छिपे हुए नहीं है। अगर आप अनुमति दे तो मैं आपका आज रात के लिए अतिथि सत्कार करना चाहता हूँ। मल्हार राव मान गए और रात मानकोजी शिंदे के यहाँ रुके। शिंदे ने अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए कहा, अहिल्या, इन्हें प्रणाम करो। अहिल्या ने प्रणाम किया और सभी एक साथ मानकोजी के घर की ओर बढ़े। रास्ते भर मल्हार राव अहिल्या को निहारते रहे। उसकी सुंदरता और कला से वह बहुत प्रभावित हो गए थे। मनी मन उन्होंने तय कर लिया था कि अहिल्या को वह अपनी पुत्रवधू बनाएंगे। रात्रि के भोजन के दौरान उन्होंने अपना प्रस्ताव मानकोजी के सामने रखा, जिसे मानकोजी शिंदे ने झट से मान लिया। इस तरह अहिल्या होलकर परिवार की बहू बनी। अहिल्या ने ससुराल पहुंचकर जल्दी अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया। सास की देखरेख में उन्होंने तेजी से घर की जिम्मेदारी संभाल ली और ससुर के सहयोग से वह राजकाज के काम को देखने लगी। इसी बीच वह एक बेटे और एक बेटी की मां भी बनी। पति व्यवहार से ठीक नहीं थे, जिस कारण उन्हें शुरुआत में परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्दी वह पति को भरोसे में लेने में कामयाब रही। अब पति भी राज्य का कामकाज देखने लगे थे। सब कुछ सही चल रहा था। तभी अचानक एक युद्ध में अहिल्या के पति खंडेराव होलकर वीरगति को प्राप्त हुए। अहिल्या के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति थी। वह बुरी तरह से टूट चुकी थी, यहाँ तक कि वह सती होना चाहती थी। लेकिन ससुर मल्हार राव ने उन्हें समझाया। उन्होंने यह कहते हुए अहिल्या को प्रेरित किया कि तू ही मेरा बेटा है, तेरे सिवा मेरे पास अब क्या बचा है। बेटी, तू चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा। इस बूढ़े बाप के बारे में सोच और सती होने की बात अपने मन से निकाल दे। पिता समान ससुर को आंसुओं में भीगा देखकर अहिल्या का मन पसीज गया और उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर उनकी बात मान ली। पति की मौत के बाद अहिल्या पूरी तरह से अपने ससुर के कामकाज में हाथ बटाने लगी थी। राज्य विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा था। तभी कुछ समय बाद ससुर मल्हार राव भी चल बसे।
अहिल्या के लिए यह एक और बड़ा झटका था, क्योंकि ससुर मल्हार राव की मृत्यु के बाद सारे राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उन्हें जल्दी राज्य के लिए कोई बड़ा फैसला लेना था। इसी कड़ी में अहिल्या ने अपने पुत्र मालेराव को यह कहते हुए राजगद्दी सौंपी कि उसे अपने दादा की तरह विवेक से राज्य को चलाना है, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। अपने राजतिलक के कुछ ही दिनों बाद मालेराव गंभीर रूप से बीमार हो गए और फिर कभी उठ नहीं सके। महज 22 साल के बेटे को इस तरह से खोने के बाद मां अहिल्या की छाती फट जा रही थी, लेकिन प्रजा की चिंता के कारण उन्होंने एक बार फिर से अपने आंसू पी लिए। राज्य का पतन न हो जाए, इसलिए वह गंभीर होकर राजकाम में मन लगाने लगी। चूंकि होलकर परिवार के पास अब कोई पुरुष नहीं था, इसलिए राज्य के ही एक कर्मचारी ने दूसरे राज्य के राजा राघोवा को पत्र लिखकर होलकर पर कब्जा करने का न्योता दे डाला। जल्दी अहिल्या को इसका पता चल गया और उन्होंने घोषणा की कि अब वह खुद राजगद्दी पर बैठेगी। उनके सेनापति तुकोजी राव ने उनका पूरा सहयोग दिया। आसपास के राज्यों में इस बात की सूचना दी गई, यहाँ तक कि पेशवा बाजीराव को भी इस बात की जानकारी दी। सभी अहिल्या के इस कदम से खुश थे और उन्होंने उनकी मदद करने का आश्वासन भी दिया। सभी का साथ पाकर अहिल्या ने राज्य की मजबूती के लिए रसद और अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करने शुरू कर दिए। साथ ही उन्होंने अपने नेतृत्व में एक महिला सेना बनाई। इन महिलाओं को सभी प्रशिक्षण